Hello student, this is Vikas Mishra in front of you. Today I will teach you a fantastic chapter, Children at Work. This chapter is belong to class 8. It so happened supplementary book. So let's begin. Vallu follow his friend through the crowded street to a big building. जो वैल्यू जो है वो अपने फ्रेंड को फॉलो करता है एक क्राउडेड स्ट्रीट में, जो कि एक बड़ी बिल्डिंग के साथ थी. बिहाइंड द बिल्डिंग देयर इज ए बिग गार्बेज बिन. और उस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा सा बिग गार्बेज बिन मौजूद था. वैल्यू वंडर वाई दे आर देयर एट ऑल. जो वैल्यू जो है वो ये सोचता है कि वो आखिर यहाँ पर क्यों है. He caught up with the girl as she was leaving the station. वो उस लड़की को पकड़ लेता है जैसे ही वो स्टेशन को छोड़ती है. When they got to the road, जब वो रोड पर पहुंचता है, Vallu found that the vehicles kept coming and never stopping for anyone. जब वो रोड पर पहुंचता है वैल्यू, तो वो ये देखता है कि जो वहाँ की जो वाहनें हैं, जो वहाँ की जो व्हीकल्स हैं, वो किसी के लिए नहीं रुकती हैं. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड मेकिंग हिज हेड स्पिन. जो स्मोक जो डस्ट जो है वो चारों तरफ उड़ रहा होता है और जो वैल्यू का जो सर है वो गोल गोल घूम रहा होता है. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. तभी उसे एक लंबी इंतजार के बाद एक गैप नज़र आता है कि वो उस गैप से जा सके. Vallu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. जो वैल्यू जो है उस गैप में जाने में भी हिचकिचा रहा होता है. तभी अचानक ही एक लड़की आती है. वो लड़की आती है और उसको घसीट के रोड के उस पार ले जाती है. What do you think you are doing grazing cow? तुम क्या सोच रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम गाय चरा रहे हो? If you stand around in the middle of the road लाइक दैट यू विल बी चटनी. यदि तुम इस तरीके से रोड के बीचों बीच खड़े रहोगे तो तुम्हारी ज़रूर चटनी हो जाएगी. वैल्यू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट. जो वैल्यू का जो हार्ट है वो अभी भी बहुत ही जोरों से धड़क रहा है. ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. जो वैल्यू जो है वो पुनः सेंट्रल स्टेशन की तरफ देखता है और वो ये देखता है कि जो ट्रैफिक है वो बहुत ही तेज़ी से इधर उधर जा रही है. हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू डैट. किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं इसको पार पाने के लिए. दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड. वो जैसे ही रोड के किनारे किनारे से चलना शुरू करता है तो ह्यूज साइन बोर्ड जो है वो उसको नज़र आते हैं. वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर. जो वैल्यू जो है उन पिक्चरों की तरफ देखता है. बनियान, कार टायर्स, पेन्स एंड ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स. जो बनियान जो है, जो कार टायर जो है, पेन जो है और वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, और जो वुमेन जो है वो बॉक्स को पकड़े हुए दिखाई देती है उन पिक्चर्स के अंदर. द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मींट. जो सारी जो लिखावट जो थी वो सारी इंग्लिश में थी, इसलिए वो नहीं समझ पाता है कि ये सब क्या लिखा हुआ है. ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. जो गर्ल जो है वो मुड़ जाती है एक ब्रिज की तरफ और चलने लगती है. वैल्यू स्टॉप्ड एंड पिप्ड ओवर द रेलिंग. जो वैल्यू जो है वो कुछ समय के लिए रुकता है और उस रेलिंग से नीचे देखता है. अंडर हिम द रोड रन इनटू द सिटी. उसके नीचे एक जो रोड है वो सिटी के अंदर जा रही होती है. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर एंड मोर रोड. और कुछ दूरी पर उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग नज़र आती है
और वहाँ पे एक टावर नज़र आता है और कुछ रोडें भी वहाँ पे नज़र आती है, कुछ नहीं और बहुत ज़्यादा रोडें उसको वहाँ पे नज़र आती हैं। सी डेट बिग बिल्डिंग विथ द वॉल अराउंड इट। वो देखो बड़ी सी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ वॉल है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम ज़्यादा केयरफुल नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर, तो ज़रूर तुम वहाँ पर गिने जाओगे। द गर्ल ग्रिन एंड पॉइंट एट ए ह्यूज बिल्डिंग। जो गर्ल जो है वो हंसती है और उस बड़ी बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है। वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। जो वैल्यू जो है वो अपनी आंखों को तिरछा करता है और वो एक तमिल साइन को पढ़ता है जो कि सेंट्रल जेल लिखा होता है। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग, क्या मैंने कोई गलत काम किया है? यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कोई भी चीज़ करने की नहीं ज़रूरत है। जस्ट डोंट गेट काट दैट्स ऑल, बस तुम पकड़े मत जाना। बस ख़त्म। व्हाट डज सी मीन, उसके कहने का क्या अर्थ था? वैल्यू वंडर्ड, जो वैल्यू जो है वो सोचता है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विथ द शेक ऑन हिज शोल्डर, और तभी जो लड़की जो है कुछ समय के लिए अपने गर्दन को झुका लेती है और वो कंधे पर शेक रख के चलती है। वॉट वॉज इन इट, उसके अंदर क्या है? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप इनटू इट एट द स्टेशन। उसने देखा था कि इस बोरे के अंदर वो प्लास्टिक कप भर रही थी स्टेशन पे। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम क्या इस बैग के अंदर कैरी कर रही हो? थिंक बोतल पेपर, वस्तुएं जैसे पेपर और बोतल। वैल्यू वंडर्ड दैट शी वॉज डूइंग विद दैम, बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। जो वैल्यू जो है वो सोचता है कि वो इसका क्या करेगी, लेकिन वो शर्माता है उससे और क्वेश्चन करने में। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वैल्यू वेयर फीट बर्न। वो जो समय जो था वो अभी भी सुबह का समय था, लेकिन जो सन जो था वो बिल्कुल जल रहा था टार की तरह, और जो जो वैल्यू की का जो पाँव है वो बिल्कुल जल रहा था क्योंकि वो बिल्कुल नंगे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, ये बिल्कुल नहीं है एक मड रोड के ऊपर चलने जैसा। ही वॉज शोक विथ स्वेट, वो पूरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। ही ट्राई हार्ड टू वॉक इन द सैड एंड कीप अप विथ द गर्ल एट द सेम टाइम। वो कोशिश कर रहा था कि वो छाँव में चलता रहे और उस लड़की के साथ चलता रहे। सी वॉकड रियली फास्ट, वो लड़की जो है वो वाकई बहुत तेज़ी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉच द फूड, अभी जो भोजन है वो कितना दूर है? आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटा चलने के बाद, ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के यहाँ रुके। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंदापन, रीड वैल्यू स्लोली, जो वैल्यू जो है वो स्लोली पढ़ता है। श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंदापन, ए साइन विथ लेटर मेड ऑफ फ्लावर सेड, और एक जो लेटर जो था फ्लावर से भरा हुआ उसमें अंकित था ग्रूम जे.वी. विनयांगमन ब्राइड रानी। उसके अंदर लिखा था कि जो दूल्हे का नाम है जे.वी. विनयांगमन है और जो दुल्हन जो ब्राइड है वो रानी है। वैल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार पार्क्ड आउटसाइड, जो वैल्यू जो है वो देखता है कि बिल्डिंग के बाहर
बहुत सारी जो कारें हैं वो पार्क्ड है। वन ऑफ द कार हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोज स्टेप्ड ऑन टू इट। और उसमें से एक जो कार है उस पर खूब सारी फूलों की मालाएं और रोज के जो फूल हैं वो चिपके हुए हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. जो गर्ल जो है वो चारों तरफ देखती है, फिर उसमें से एक जो फूल है वो तोड़ के अपने बालों में लगा लेती है। Come on, she said. वो कहती है कि चलो। Are we going to eat here? क्या हम यहाँ पर खाने वाले हैं? said Vallu. asked Vallu. Vallu पूछता है। looked at the huge hall and the people inside. वो देखते हुए कहता है कि जो हॉल के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। Hope said the girl, shaking her thumb under his nose. वो अपने नोच पर थम रखते हुए कहती है कि हाँ, हो सकता है कि हम यहाँ पर भोजन करें। She led him behind the hall. और वो उसको हॉल के पीछे ले जाती है। There was a big garbage bin overflowing with rubbish. वहाँ पे बहुत सारा जो गार्बेज जो कचरा जो था वो फेंका हुआ था। Two goats were standing on a pile. और उन कचड़ों के ऊपर जो दो जो बकरियां जो थी वो खड़ी थी। फाइटिंग फॉर ए बनाना लिप्स। और वो लड़ाई कर रही थी एक बनाना लिप्स के लिए। ए क्लाउड ऑफ फ्लाई ब्लज्ड अराउंड देयर लेग्स। और उनके पाँव के नीचे एक मक्खियों का जो झुंड है वो भिनभिना रहा था। There was a rotten smell in the air. और वहाँ पे एक रोटेन, एक सड़ा गला तरह की जो स्मेल जो है वो नज़र आती है। The girl picked up a squishy banana and held it out to Vallu. जो गर्ल जो है एक उसमें से पिचका हुआ बनाना जो है वो निकालती है और वैल्यू की तरफ करती है। Here your food. ये है तुम्हारा भोजन। वैल्यू वॉज शॉक्ड। जो वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर। क्या हम ये बचे हुए भोजन को खाने वाले हैं? छी। वॉट डू यू थिंक आई एम? ए डॉग। क्या तुम सोचती हो कि मैं क्या हूँ? एक डॉग हूँ, एक कुत्ता हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। मैं सिर्फ बिना छुए हुए भोजन को लूँगा। हेयर सम मोर कैच। सी थ्रू हिम ए वड़ा। लो, और भी है, इसको पकड़ो। और वो उसकी तरफ वड़ा को फेंकती है। वैल्यू लुक्ड एट इट हिम डिस्टेस्ट। वैल्यू जो है उन सब को बिल्कुल अरुचि पूर्वक देखता है। कम ऑन हीरो, इट इट। यू थिंक आई लाइक इट? कम ऑन हीरो, चलो हीरो, इसको खा लो। क्या तुम सोचते हो कि मुझे ये पसंद है? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ तुम्हें खाने के लिए दूंगी। डोंट थिंक, मत सोचो कि आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू। मत सोचो कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम्हारे लिए भोजन खरीदूंगी। यू डिड बेटर ईट व्हाट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इसको खा लो जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे ना हो। वैल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वेंच हिम अगेन। जो वैल्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा हिचकिचा रहा था उस बचे हुए फूड को खाने के लिए, लेकिन उसको भूख जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों से लगी थी। ही ग्लब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। वो बनाना और वड़ा को बिल्कुल खा जाता है। हिज स्टमक फेल्ट बेटर
इमीडिएटली, और जो उसका जो स्टमक जो है, उसका जो पेट है, वो बहुत उसको अच्छा महसूस होता है। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम मोर, लगभग उसको और मतलब इतना भोजन 10 टाइम और चाहिए। बट द गर्ल could find only one more banana which she ate herself, लेकिन जो गर्ल जो है उसको एक और बनाना दे पाती है जो कि उसे वो खुद खा रही होती है। इट्स टू अर्ली, ये बहुत ही ज़्यादा पहले है। दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उन्होंने सिर्फ अभी अपना टिफिन ही ख़त्म किया है। वी आर यू इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, यदि तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा कि वो अपना लंच ख़त्म कर ले। यू कैन वेट इफ़ यू वेट वांट, तुम इंतज़ार कर सकते हो जब तक तुम चाहते हो। आई हैव टू वर्क, मेरे पास काम है। आई एम गोइंग, और मैं जा रही हूँ। शी पिक अप ए कपल ऑफ बोटल फ्रॉम द हिप एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, वो उन कचड़ों के ढेर से कुछ बोतल को उठाती है और उसको अपने सेक मतलब अपने बैग के अंदर डाल लेती है। देन शी वॉकड अप, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वैल्यू पैनिक्ड, he realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do। जो वैल्यू जो है वो थोड़ा सा चिंतित होता है और उसे ये एहसास होता है कि यदि गर्ल उसको छोड़ के चली जाएगी तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है और वो क्या करे। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, ये ज़्यादा सही होगा कि वो उसके साथ चिपका रहे। She seemed to know her way around. He ran after her again. वो उसके पीछे दौड़ता है उसके साथ जाने के लिए। Hey, he called. He did not even know the girl name. Hey, what is your name? He asked hurriedly behind her. वो अभी तक उसका नाम भी नहीं जानता होता है उस लड़की का, तो वो चिल्लाते हुए कहता है बहुत ही जल्दबाजी में कि हे, तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकती है और पीछे मुड़ती है। हो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया। ओ, तो तुम मेरे पीछे चल रहे हो बिना ये जाने हुए कि मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चल रहा हूँ। What then? Who got you food? तो फिर किसने तुमको भोजन ला के दिया। Can I come with you? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। Where are you going? कहाँ पे तुम जा रही हो। Come if you want. आओ यदि तुम्हें चलना है तो। This bag is full. ये बैग जो है वो पूर्ण रूप से भर चुका है। I have to go home to get another one. मुझे घर जाना है ताकि मैं दूसरे बैग को ले सकूं। There is a row of hut near some dirty puddles. इधर जो था वो एक झोपड़ियों का पूरा एक रो था, एक कीचड़ के एक डर्टी कीचड़ या एक डर्टी पडल के किनारे किनारे। आउटसाइड वन ऑफ द हट जया डंप हर सेक, और एक हट के आगे जया ने अपने सेक को खाली किया। ग्रेटफुल ऑफ हिज फ्रेंड, वो आभारी है अपने दोस्तों का। वैल्यू थिंक ऑफ द डे अहेड, वैल्यू जो है वो पूरे दिन के विषय में सोचता है। जया एंड वैल्यू वॉकड अलोंग द रोड फॉर हाफ एन आवर, जो जया और जो वैल्यू है वो लगभग रोड के किनारे किनारे आधे घंटे तक चलते हैं। Until they came to a bridge across a dirty trickles of water, जब तक वो एक ब्रिज पर पहुंचते हैं जहां पर एक बिल्कुल डर्टी वाटर जो है वो बह रहा होता है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ,
और वो कहती है कि अब हम ट्रिप्लिकेन में हैं। सी डैट बल्किंगहैम कैनल, देखो इस बल्किंगहैम कैनल को। सेट जया, जया ये बात वैल्यू से कहती है। वैल्यू स्टेयर दिस वॉच ए कैनल, जो वैल्यू जो है वो स्टेयर मतलब देखता है कि ये एक कैनल है, ये एक नहर है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वाज रो ऑफ द स्ट्रेंज हर्ट ही हैड एवर सीन, और उस मतलब क्या कहते हैं कि वाटर के किनारे किनारे कुछ रोज में हर्ट बने हुए थे जो कि उसने कभी नहीं देखा था। ऐसा स्ट्रेंज मतलब ऐसा अजीब हर्ट मतलब हट को उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। दे वर बिल्ट आउट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, वो सारी जो मतलब हट जो थी वो शॉर्ट ऑफ थिंग मतलब बची कुची वस्तुओं से बनी हुई थी। मेटल सीट, टायर, ब्रिक, वुड, प्लास्टिक, जैसे मेटल सीट से बनी थी, कुछ टायर से बनी हुई थी, कुछ ब्रिक, वुड और प्लास्टिक की मदद से वो सारी हट जो थी, वो सारी जो मड़ई जो थी वो तैयार थी। दे स्टूड crookedly and looked as if they would fall any moment, वो इस तरीके से वहाँ पे खड़ी थी कि वो बिल्कुल सीधी भी नहीं थी। क्रूकडली का मतलब कि बिल्कुल सीधा ना होना, और साथ ही साथ वो बिल्कुल अजीब व गरीब से दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी गिर सकती है। इज दिस वेयर यू लिव, इज दिस वेयर यू लिव, दीज हाउस आर स्ट्रेंज, सेड वैल्यू। वैल्यू कहता है कि ये जो सारे जो घर है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं, तुम कहाँ पे रहती हो। इन आवर विलेज द हाउस आर मेड ऑफ मड एंड पाल्म ट्री, हमारे मतलब गांव में जो घर जो है वो मिट्टी से और पाल्म्स की लीव्स से तैयार होते हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट एंड डंप हर सेक आउटसाइड, जो जया जो है वो एक हट के किनारे एक मड़ई के आगे जाती है और अपना वहाँ पे जो बोरा है वो खाली कर देती है। देन सी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और फिर उसके बाद एक खाली झोला ले लेती है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। सी टर्न टू वैल्यू एंड गेव हिम ए सोप, वो वैल्यू की तरफ मुड़ती है और वैल्यू को हल्का सा एक झटका या धक्का देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तो मेरी मदद करो। हेयर वियर दीज एंड कम विथ मी, ये लो कुछ पहन लो और मेरे साथ चलो। सी थ्रू हिम ए पेयर ऑफ ओल्ड शू विदाउट लेस, वो उसकी तरफ एक पुराने जूते फेंकती है जिसमें कोई भी लेस नहीं रहता है। एंड पुश्ड ए सेक एंड ए स्टिक इनटू हिज हैंड, और एक बैग और एक स्टिक उसके हाथों में पकड़ा देती है। वैल्यू वॉज कंफ्यूज्ड, जो वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वॉट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विथ दीज थिंग्स, वो वो इन चीज़ों से वो कौन सा काम करने वाला है। The only work he had ever done was on the land owner farm, उसने अपने जीवन में सिर्फ लैंड ऑनर के फार्म में काम किया था। बीडिंग एंड टेकिंग काउ आउट टू ग्रेज, उसने गाय को चराने का काम किया था और घास उखाड़ने का, जंगली घास को उखाड़ने का कार्य उसने लैंड ऑनर के लिए किया था। आर देयर एनी फार्म इन द सिटी, ही आस्क जया, जया से वो पूछता है कि क्या इस सिटी में कोई फार्म है। सी लाफ्ड एंड थम्प हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, वो हंसती है और जोर से स्टिक को जमीन पे मारती है। फार्म, देयर आर नो फार्मर हेयर,
वी आर रैक पिकर। यहाँ पे कोई भी किसान नहीं रहते हैं, हम सारे जो हैं रैक पिकर हैं, कचड़ा बीनने वाले हैं। रैक पिकर सी माई सैक फुल ऑफ थिंग आई कलेक्टेड। सी माई सैक, मेरे मतलब बैग को देखो, इसमें पूरी चीज़ें फुल ऑफ थिंग आई कलेक्टेड, और मैं इसको पूर्ण रूप से भरती हूँ। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क वैल्यू। वैल्यू पूछता है कि कलेक्टेड मतलब इकट्ठा करती हो कहाँ से। फ्रॉम रैबिस बिन वेयर एल्स, और कहाँ से। रैबिस बिन मतलब कचड़े के डब्बों से या कचड़े के ढेर से। यू कलेक्ट रबिश, वैल्यू हैड नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग। जो वैल्यू जो है उसने कभी नहीं सुना था कि क्या कचड़े इकट्ठे करती हो, उसने ये चीज़ कभी किसी से नहीं सुना था। हे ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर प्लास्टिक ग्लास सच थिंग। अब लड़की कहती है कि बंद दिमाग, ये सिर्फ रबिश नहीं है, ये सिर्फ कचड़ा नहीं है, सिर्फ पेपर प्लास्टिक और ग्लास ही ऐसी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं। वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू, और हम इसको जाम बाजार जग्गू के यहाँ सेल करते हैं। वैल्यू वॉज पजल्ड, ही हैड हियर्ड ए पीपल थ्रोइंग अवे रबिश। जो वैल्यू जो था वो बहुत ही ज़्यादा पजल्ड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाता है, और क्योंकि उसने हमेशा ये सुना था कि लोग कचड़े को क्या करते हैं, फेंकते हैं। बट वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बाई रबिश, लेकिन कोई क्यों चाहेगा कचड़े को खरीदना। हुज जाम बाजार जग्गू, और ये कौन है जाम बाजार में जग्गू। वाई ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सारी चीज़ें क्यों खरीदता है। यू थिंक ही बाई इट फॉर शो, ही सेल इट टू ए फैक्ट्री। तो तुम क्या सोचते हो कि वो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए खरीदता है, वो इन सारी चीज़ों को फैक्ट्री में बेचता है। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। कम ऑन, चलो, मेरे पास तुम्हारे जितना टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए। वैल्यू डिड नॉट मूव, वैल्यू जो है वो वहाँ से नहीं हिलता है। He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bin. वो ना ही वहाँ से भागा होता, और वो ना ही वो यहाँ पर एक नए प्लेस पर आया रहता कचड़ा बटोरने के लिए। जया poked at him with her stick, जो जया जो है वो अपने स्टिक से उसको पोक करती है, मतलब कोचती है। Look here, शी shouted, वो चिल्लाती है कि यहाँ देखो। इफ़ समवन गेट देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, यदि हमारे से पहले कोई वहाँ पर पहुँच जाएगा तो हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, वहाँ पे खड़े मत रहो। पोजिंग बिग हीरो, मतलब एक बड़े हीरो की तरह वहाँ पे खड़े बस मत रहो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, जिसने तुम्हारा आज पेट भरा है। वैल्यू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, जो वैल्यू जो है वो अपने सर को खुजलाता है और एक साइड लेता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, मैं अभी के लिए इसको कर लेता हूँ। ही थॉट, वो सोचता है। अनटिल आई फाइंड ए बेटर जॉब, जब तक मैं कोई एक अच्छा जॉब ना पा जाऊँ। ओके क्लास, थैंक यू।